कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीक़ा से चल रहा होगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अगला सेट जो कि ये रहा आज। तो चलिए दोस्तों आज हम बिना समय को गँवाए हुए आज का पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत राज का गठन किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है दोस्तों? 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 51। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों अगर आप लोगों को पहले इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ पहले आप कमेंट में कीजिएगा, उसके बाद आपको फिर हम बताएंगे तो आपका भी प्रैक्टिस काफ़ी बेहतर तरीक़ा से होते चलेगा। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 40, अनुच्छेद 40। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कब हुआ था? 10 अप्रैल 1858 या फिर 17 जून 1858, 9 मई 1858 या फिर 20 मई 1858 को हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों? वीर कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था वो कब हुआ था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। 9 मई 1858 को हुआ था दोस्तों, 9 मई 1858 को हुआ था उनका मृत्यु। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो कौन सा उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या छांदोग्य उपनिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मुंडकोपनिषद। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन के। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले और सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। विटामिन के दोस्तों, विटामिन के जो कि रक्त को थक्का जमने में सहायक प्रदान करता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है या फिर सिंधु है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गंगा दोस्तों, गंगा। कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों, गंगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो कौन सा? मंगल, बुध, शुक्र या फिर शनि। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे चमकीला जो है वो शुक्र है दोस्तों, शुक्र। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था दोस्तों? कृष्णदेव, हरिहर और बुक्कल ने, राजा राज चोल ने या फिर सदाशिव राय ने। तो किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर, हरिहर और बुक्कल जो थे उन्होंने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा दोस्तों आज का 8वां नंबर प्रश्न कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या कहलाता है? तो क्या होता है दोस्तों? हर्ट्ज, डेसिबल, वाट या फिर एम्पियर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल दोस्तों, डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, डेसिबल। इसका ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है वो डेसिबल से होती है, इकाई जिसका है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 5 जून, 11 जुलाई, 2 अक्टूबर या 10 दिसंबर को। तो कब मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों तो 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे पहले बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? सोन, गंडक, कोसी या फिर बागमती नदी को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, कोसी नदी को। बिहार का जो शौक है वो कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी जब भी पानी बहुत से भर जाता है दोस्तों तो बिहार के काफी क्षेत्रों को डुबो देता है, इसी कारण बिहार का शौक इसे कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला नंबर देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? तो कहाँ दिया था? तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, बोधगया। जो बुद्ध भगवान जो थे
वो सारनाथ में पहला उद्देश्य दिए थे अपना। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कौन सा गैस छोड़ते हैं दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों अगर आप लोग को ऑप्शन पता हो तो पहले आप कमेंट में कीजिएगा, ताकि आपका भी प्रैक्टिस काफी अच्छा से होता रहेगा। दोस्तों अगर आपको लगे कि मेरा क्वेश्चन अभी कितना सही हो रहा है तो उसे लास्ट में आप कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग, ताकि हमें भी ये तो पता चले दोस्तों कि जो हम तैयारी करें उसका लेवल कितना आती है बना हुआ अभी तक। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन। जब प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों पौधे करते हैं तो उस समय वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तभी तो कहते हैं दोस्तों कि पेड़ को लगाया करो। चलिए दोस्तों ये रहा 13वां नंबर प्रश्न। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन होता है? राज्यसभा का प्रधान सभापति जो होता है दोस्तों वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन सा होता है? जो उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, उपराष्ट्रपति। कि अब ये रहा दोस्तों 14वां नंबर प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1921, 1922, 1935 या 1942। तो कब हुआ था? 1921 दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। 1921 में किसने किया था दोस्तों? दयाराम साहनी ने किया था। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, बेलनाकार लेंस या फोकस लेंस। तो किसका होता है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, अवतल लेंस दोस्तों। निकटतम दृष्टि दोष के है जो दोस्तों वो अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 1930, 1942 या फिर 1919 या फिर 1945। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 1942। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1942। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, 1942। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां है? कितनी हड्डियां होता है दोस्तों? 201, 206, 210 या फिर 208। तो कितना होता है दोस्तों? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 206 हड्डियां दोस्तों। जब मनुष्य के शरीर में जो होता है दोस्तों 206 हड्डियां हो जाता है दोस्तों। 208 में कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि सर के जो दो हड्डियां होते हैं वो आपस में जुड़ जाता है, इसलिए बच्चा में हमारे तो बहुत सारे हड्डियां होते हैं 300 प्लस, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद जब वो है शरीर में दो हड्डियां जुड़ जाता है तो ऊपर टोटल हड्डियां 206 ही रह जाता है। तो 208 में आप कंफ्यूजन ना पालिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर आर्गन है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। सभी लोग देख तो लेते हैं वीडियो को लेकिन लाइक नहीं करते। तो दोस्तों आपसे भी एक उम्मीद रहता है कि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जरूर आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्त कर दीजिए ना, एक लाइक एक सब्सक्राइब क्या जाता है दोस्तों, आपने इतने लोगों को तो कर ही रखा है, एक हमें भी सपोर्ट कर दीजिए। हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे चैनल को कोई सब्सक्राइब करता है। तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर आप चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों तब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है दोस्तों? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड या फिर राजस्थान में है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम दोस्तों, असम। काजीरंगा जो है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है। बोलेगा दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों कि काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाला गेंडा दोस्तों, याद रखिएगा कि एक सिंग वाला गेंडा जो है इसीलिए प्रसिद्ध है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? तो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस है। तो इसे क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो है इनका ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है वो जवाहरलाल नेहरू ही हैं। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि पानी का घनत्व अधिकतम कितना तापमान पर होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 0.4 डिग्री, 4.4 डिग्री,
100 डिग्री या फिर -4 डिग्री। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों। तो ऋषभवेद, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या फिर अरिष्ट ने एमिते थे तो कौन थे दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी दोस्तों, महावीर स्वामी। महावीर थे लास्ट जो थे, अंतिम जो थे जैन धर्म के, वो महावीर स्वामी थे। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, कनिष्क को या फिर हर्षवर्धन को। तो किसे कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों। तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, 15 अगस्त 2014 को हुआ था या फिर 26 जनवरी 2015 को या 1 अप्रैल 2015 को हुआ था। तो कब हुआ था नीति आयोग का गठन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है रिकेट्स रोग जो है दोस्तों। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी के कारण दोस्तों, विटामिन डी की कमी के कारण ही होता है रिकेट्स रोग जो होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितना है। तो दोस्तों प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, बहुत आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्योंकि जब आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं जो कर देते हैं, कुछ लोग को लगता है भाई क्या करे, छोड़ो हटाओ रहने दो, चलो पढ़ने से मतलब है। दोस्तों हम बहुत ही मेहनत करते हैं, जाके तब वीडियो तैयार होता है, बहुत टाइप करने में मेहनत लगता है, उसके बाद करने के बाद तो वीडियो बनाते हैं। तो आपसे बस एक ही तो उम्मीद रहता है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 242, 243, 245 या 250 है। तो कितना है दोस्तों बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है जो दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 243। ऑप्शन नंबर बी 243 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कौन था दोस्तों। लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था। बहलोल लोधी था या फिर सिकंदर लोधी था या फिर इब्राहिम लोधी था या फिर दौलत खान लोधी था। तो इससे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इब्राहिम लोधी था। जो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो, तो वो इब्राहिम लोधी था। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका क्वेश्चन क्या था। लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो दोस्तों इब्राहिम लोधी था। तो इसका आंसर और ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो हम बार बार बना के लाते रहे तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम अगला वीडियो भी इससे ला सकें। चलिए दोस्तों 28वां नंबर प्रश्न ये रहा कि पृथ्वी की जुड़वा वहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। बुध, शुक्र, मंगल या फिर यूरेनस को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को दोस्तों, शुक्र को। दोस्तों शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है दोस्तों। सबसे चमकीला ग्रह पूछे तो भी इसी को कहा जाता है दोस्तों। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है दोस्तों। तो इसी को, शुक्र को ही कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। तो ये रहा 29वां नंबर की कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या गोल्जी बॉडी। गोल्जी का तो किसे कहा जाता है दोस्तों। कोशिका का पावर हाउस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही दोस्तों जो कि कोशिका का पावर हाउस होता है, कहा जाता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और इसमें से लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था दोस्तों। तो किसने कहा था दोस्तों। प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था। तो किसने कहा था। लाला लाजपत राय थे या फिर बाल गंगाधर तिलक थे या फिर बिपिन चंद्र पाल थे या फिर भगत सिंह थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, बाल गंगाधर तिलक।
तीनों ने ही कहा था दोस्तों कि स्वराज हमारा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज 21वां नंबर प्रश्न दोस्तों ये रहा कि ओजोन परत किस मंडल पर पाई जाती है। तो किस मंडल पर पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, समताप मंडल पर। इसका तो समताप मंडल पर ओजोन परत जो है समताप मंडल पे पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू या फिर कोलंबो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू है, काठमांडू है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो कितना होता है? 6.4 होता है, 7.4 होता है, 8.4 होता है या फिर 5.4 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, 7.4 हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है दोस्तों। प्रसिद्ध गिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के चलेंगे, गुजरात। गुजरात दोस्तों, गुजरात राष्ट्रीय उद्यान जो है, प्रसिद्ध गिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में, याद रखिएगा। कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर रजिया सुल्तान था। गुलाम वंश के संस्थापक जो कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर बैडमिंटन। ये सब भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है दोस्तों एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए इसका तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। आगा खा कप जो है दोस्तों वो हॉकी क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा, हॉकी खेल से। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? H2O होता है, D2O होता है, CO2 होता है या फिर CH4 होता है। तो क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, D2O। जल, भारी जल का जो होता है दोस्तों CO2 होता है, याद रखिएगा। 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी। सॉरी दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, D2O हो जाएगा। भारी जल का पूछा है दोस्तों, याद रखिएगा, H2O नहीं होगा, D2O हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ये रहा 38वां नंबर प्रश्न दोस्तों। दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? कहाँ से की थी दोस्तों? तो दांडी मार्च की जो शुरुआत था महात्मा गांधी ने कहाँ से किया था दोस्तों? सेवाग्राम, साबरमती आश्रम, दांडी या फिर चंपारण। तो कहाँ से किया था दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ करेंगे दोस्तों, साबरमती आश्रम जो था वहां से यह स्टार्ट किए थे महात्मा गांधी ने। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? वन्य जीव संरक्षण से, वन संरक्षण से या फिर जल संरक्षण से या फिर मृदा संरक्षण से। तो किससे हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, वन संरक्षण, पेड़ बचाओ। पेड़ बचाओ से चिपको आंदोलन संबंधित है। तो याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है? तो कौन है, कौन सा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों मौलिक अधिकार का जो है संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आप पहले बार आए हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि वीडियो के अंत में कि कितना आपका सही हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? घेघा, मधुमेह, एनीमिया या फिर सक्रिय। तो कौन सा हो जाता है, हो जाएगा दोस्तों? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, मधुमेह रोग हो जाएगा दोस्तों। डायबिटीज हो जाएगा दोस्तों, मधुमेह, डायबिटीज यानी कि मधुमेह हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से हो जाता है। चलिए दोस्तों ये रहा 42वां नंबर प्रश्न। दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिए ताकि वीडियो का पूरा देखिएगा तभी फायदा मिलेगा सब वीडियो का।
भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो कब हुआ था दोस्तों? 1872, 1881, 1891 या 1901 में हुआ था। तो कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1872, यानी कि ए, ऑप्शन नंबर ए 1872। 1872 हो जाएगा। 1872 में ही पहली बार जनगणना हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये रहा आज का 43 नंबर प्रश्न। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कहाँ पर बनाया गया हीराकुंड बांध? तो दामोदर, महानदी, या फिर कृष्णा, या फिर कावेरी। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 43 का बी हो जाएगा, महानदी पर। हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम को, या फिर विक्रम साराभाई को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? मिसाइल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को ही मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिसाइल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो चलिए याद रखिएगा। चेचक की टीके की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? लुई पास्चर, एडवर्ड जनरल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या फिर जॉन साल्क थे। तो कौन थे दोस्तों? 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जनरल। चेचक की टीके की खोज जो था वो एडवर्ड जनरल ने किया था, आप देखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? कितना वर्ष का होता है दोस्तों? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों का दोस्तों, 6 वर्षों का। ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों? कान्हा टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या कर्नाटक। तो कहाँ है दोस्तों? 47 का ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। चलिए ये था। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों? समय, दूरी, प्रकाश तीव्रता, या फिर द्रव्यमान। तो किसका हो जाएगा? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, दूरी का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। तो किसने किया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जो थे दोस्तों, उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, मिशन का स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न आखिर देख लेते हैं कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो कितने कोष्ठ होते हैं दोस्तों? आपको 2, 3, 4 या फिर 6। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बताया आप क्या होगा इसका, तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर आज समाप्त करते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तब कर लीजिएगा। चलिए तो इसका कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि राइट ऑप्शन क्या होगा।